तो हमारी काफ़ी देर से ये मांग है आरटीसी बस की, जो कि सरकार ने सुना है चीज़ को, गरीब जनता की आवाज़ को सुना है। सरकार का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अरनास में लगातार यही मांग थी कि आरटीसी की बस लगाई जाए। उसी के दौरान पिछले कई वर्षों से इसकी मांग थी और सरकार द्वारा ये मांग पूरी भी की गई है, क्योंकि अक्सर पहाड़ी क्षेत्र में लोग जो है एक पॉइंट पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके आगे कई गाड़ियों को बदल कर जाना पड़ता था। अब कहीं ना कहीं सरकार ने ये सौगात जरूर दे गई है। इसी के साथ हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वहाँ के करीन ठाकुर जो वजीर हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, भारतीय सेना की सेवा करके अब घर पे हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो आरटीसी बस लगाई है कितनी सौगात की बात है उन लोगों के लिए। करण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू बलवीर जी। किस प्रकार से देखते हैं आरटीसी की बस मांग थी आपकी और वो पूरी कर दी? देखो, हमारी काफ़ी देर से ये मांग है आरटीसी बस की, जो कि सरकार ने सुना है चीज़ को, गरीब जनता की आवाज़ को सुना है, ताकि जो भी जम्मू जाने वाले या रियासी आने वाले गरीब यात्री जिनके पास टेम्पू का या पैसा देने के लिए वो इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, तो वो पहाड़ी क्षेत्र से, ये सराउंडिंग अरनास का नहीं, उसके साइड में लगे हुए जितने भी इलाके हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। मैं सरकार का थैंक यू बोलना चाहता हूँ इन जो अपने लोगों की तरफ से भी, कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, जो कि अरनास से जम्मू के लिए जो बस जा रही है, तो ये बहुत बड़ा गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली है। कितने पहाड़ी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा एसआरटीसी जो आरटीसी की बस है वो जो लगाई गई है, सीधा जम्मू में पहुंचाएगी आपको, सुबह निकलेगी? ये मेरा ये कहना है कि मैं पहले भी डिमांड की थी, हमने कहा था भी कि यहाँ पे बस लगेगी, तो लोगों को आश्वासन भी दिलाया था कि सरकार करेगी इस चीज़ को, तो क्योंकि बाकी सराउंडिंग इलाकों में लग चुकी थी, बट अरनास में ही नहीं थी। बट अभी अरनास के सराउंडिंग जितने भी गाँव हैं, 30 से 40 जो गाँव कनेक्टिंग होते हैं अरनास से, एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है, वहाँ से ये पहल हुई है। मैं वही बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, इससे खासकर गरीब जनता को बेनिफिट मिलेगा। तो और भी हमारे मुद्दे हैं, जैसे हमने सरकार को कहा है कि हमारे अरनास में केंद्रीय विद्यालय भी बनना चाहिए, तो हमारा एक मेमोरेंडम गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने विश्वासन दिलाया कि जल्दी ही यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय भी अरनास में बनेगा। तो मेरा सवाल है, जिस प्रकार से देखा जाता है, बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल उठ के आ रहे हैं कि देखिए जी, अरनास में आरटीसी की बस लगी है, कहीं कह रहे हैं कि सावलाकोट में भी आनी चाहिए, कहीं ऐसे कह रहे हैं कि गाड़ी तक जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अरनास एक मिड पॉइंट है तभी उसका सभी को फायदा होगा, या फिर अलग अलग इलाकों में जाकर वो भी फायदा मिलेगा? देखो, अरनास एक सेंटर पॉइंट है जी, ठीक है। अगर सरकार सोचती है कि वहाँ सावलाकोट में भी लगना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि वहां पे भी लगे और लोगों को बेनिफिट हो। अगर गाड़ी में लगे तो और ज्यादा बेनिफिट हो। तो मतलब अगर एक है, क्योंकि आप सोचिए कि एक बस है, वो पूरा जो जम्मू लोग जाने वाले हैं, जहाँ बहुत ज्यादा, मैंने कहा 40 से 50 गांव हैं जो कि कनेक्टेड हैं, बड़े बड़े गांव जो कनेक्टेड है अरनास के साथ, सेंटर पॉइंट है। तो अगर 2-3 बसें और लग जाती है तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि अरनास में ही सेंटर पॉइंट है, आगे बाकी सराउंडिंग अरनास है, जैसे आपने गाड़ी बोला, उसके बाद ठाकरा कोट है, सावला कोट है, वहां पे भी लगनी चाहिए। ये हमारी सरकार से डिमांड रहेगी कि अगर वहां पे भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा भी होता है, अधिकतम रेट लिए जाते हैं। अब आरटीसी की जो बस लगी है वो एक ही रेट होगा, जो गवर्नमेंट का रेट होगा वही लिया जाएगा और सीधा आपको वहां तक पहुंचाया। बिल्कुल बलवीर जी, जैसे कि आप एक टेम्पू में जाना हो, किसी को अगर इमरजेंसी जाना हो तो कोई टेम्पू करता है, मगर आप टेम्पू में एक गरीब आदमी 400-200 रुपया जाने का और 200 रुपया आने का, वो अफोर्डेबल नहीं है, उनके पास इतनी फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है वो गरीब बंदे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, उनको ये सहूलत दी है सरकार ने। और साथ में अगर आप मेटाडोर में आते हो, रियासी आते हो, फिर रियासी आके उनको सफरिंग करना पड़ती है, कोई बीमार है, तो ये सबसे बड़ी, मैं बोलता हूँ कि मैं थैंक यू बोलता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर भारत सरकार का और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, कि उन्होंने ये हमारी बात सुनी है। तो हमारी और भी बड़ी डिमांडें हैं, जैसे मैंने आपको बोला, केंद्रीय विद्यालय अरनास में बनना जरूरी है क्योंकि सेंटर पॉइंट है, और साथ में जो डिग्री कॉलेज वो भी एक सेंटर पॉइंट है अरनास, वहां पे भी बनना चाहिए, वो भी हमारी डिमांड्स है। तो बाकी आरटीसी की बस अरनास के अलावा बमाग क्षेत्र में भी उससे पहले लगाई गई थी। जी जी जी। कितना बड़ा जो है अहमियत समझते हैं इन जो बसें लगाई जा रही हैं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए? क्योंकि अक्सर देखा है कि जो आरटीसी की बसें वो शहरी तरफ तो दिखती हैं, जी, पहाड़ी क्षेत्रों में कम देखने को मिलती थी। अब जिला रियासी में बमाग के साथ साथ में अरनास भी मिल चुकी है,
कितने बड़ा जो है सौगात मानते हैं इसको? बिल्कुल बहुत बड़ी, ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि है। खासकर अगर बुमाग में मैंने कहा कि बाकी जगहों पे लग गई थी, बट अरनास में नहीं थी। बट अरनास में लगने के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। स्पेशली जो सराउंडिंग इलाका है, जैसे हंदर है, गाड़ी है, उसके बाद काकड़ा है, उसके बाद कंथान से सराउंडिंग ऊपर अपना कोड़ी है, तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो ये पहल की है सरकार ने। मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा बाकी जगह भी अगर जा सके एसआरटी की बस, जो बाकी स्टेशंस हैं, जैसे सावला कोट बोला आपने, ठाकरा कोट बोला, गाड़ी में भी लग जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। भारतीय सेना की सेवा आपने की है और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर की है। अब आप जब वापस गांव में आए, जब ये ऐसी सुविधा नहीं मिलती जो शहर में मिलती है, कितना उन चीज़ों में डिफरेंट दिखता है और क्या लगता है आपको? सर जब मैंने आर्मी में 17 साल दिए हैं, जी। एक इन्फेंट्री में दिए हैं, तो मैं देखता था, जब बाहर आता था मैं सोचता था कि हमारे गांव में भी ये चीज़ होनी चाहिए। बट अभी आस्ता आस्ता इम्प्लीमेंट हो रही तो अच्छा लगता है। बट कई जगह हम कोशिश करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं कि ये चीज़ अच्छी होना चाहिए। स्पेशली मेरे गांव नहीं, जो सराउंडिंग गांव हैं उनमें भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। चाहे स्कूल हो, स्कूल पिछले दिनों मैंने स्कूल को लेके डायरेक्टर अरनास के हाई सेकेंडरी स्कूल में इतनी बुरी हाल थी, तो हम डायरेक्टर के पास भी गए, उन्होंने अभी अटैचमेंट भी किए हैं। तो हमारा ये कोशिश रहती है कि वो अरनास में साथ साथ जो सराउंडिंग इलाका है उनमें भी डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। तो ये शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू बलवीर जी। जब शहर से निकल के जब व्यक्ति अपने गांव की ओर जाता है, तो जब सुविधाएं नहीं मिल पाती तो लगता है कि कहीं ना कहीं गांव और शहर के बीच में भेदभाव होते हुए दिख रहा था। लेकिन अब आस्ता आस्ता ये सुविधाएं अब पहाड़ी क्षेत्र की ओर भी जा रही हैं। उसी के दौरान जो हमारे करण ठाकुर वजीर हैं, इनके द्वारा जो थैंकफुल किया गया है सरकार का कि ऐसी सुविधाएं जो हैं अब शुरू हो चुकी हैं पहाड़ी क्षेत्रों में आने के लिए, और आरटीसी की जो बस लगाई है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। फिलहाल इस खबरें में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।